तो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाज़ों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाज़ों को लगा कि भाई नीचे काफ़ी ज़्यादा फौज है और वो नीचे काफ़ी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफ़ी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था, पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और आपको हम वीडियो में बता चुके हैं राफेल वाले में कि एक बार मिसाइल लॉक हो गया ना तो आप बच नहीं सकते, वो मिसाइलें खोज के मार देगी आपको। तो ये ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया और इनने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया है बहुत बड़े अड्डा को, कि हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा एक बात बता, तुम उस साइड पाकिस्तान में हो, घुस गए हो कि इंडिया में ही हो? तो ये कहें कि हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा कि मत मारो, क्योंकि इस दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक साल पहले हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम फोड़ा था, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थे, जैसे अभी ईरान के खिलाफ है, उस समय हमारे खिलाफ थी। और अगर हम लोग पाकिस्तान में घुस के मार देते तो ये तो एक तरह का ये तो ओपन युद्ध हो जाता। और अपने एरिया में मार रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी कि भैया हम अपने एरिया में आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो कहा कि उधर मत मारो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां ये पायलट मिसाइल लॉक किया था ना, ये हमारा एयरफोर्स का ही पायलट हुआ, एकदम नौछड़िया भी यंग था, जन्मे करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, ये लोग उसी कैंपुआ में थे। सोचिए अगर सीनियर मना नहीं किया रहता तो जूनियरवा तो धो दिया रहता। अब आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, जिसके यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई, उस हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ, एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पर बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोड़ लेता समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक तरह से हम तो करते थे कि मारिए दिया रहता तो हो जाता, क्या हो जाता भाई, ज़्यादा से ज़्यादा और युद्ध लड़ते, नहीं लड़े हैं 71 में, 65 में, 84 में, एगो और लड़ते से चुरा, क्या कर लेता पाकिस्तान। यहाँ पे ऊँट के मुतने से रेगिस्तान में बाढ़ थोड़े आता है, क्या कर लेंगे, इनके औकाते कितना है। ये सब तो चल ही रहा था, नेवी ने और अत्याचार कर दिया। नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की ओर एंट्री मार दी, और यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड था और साउदर्न नेवल कमांड था, ये भी घुस गया अरब सागर में। और अरब सागर में घुसकर पाकिस्तान का पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय वायुसेना के पूरे युद्धक जहाज घुस गए सब वहाँ पर और नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय नौसेना ने ऐसे मिसाइल मारा, जो पाकिस्तानी जहाज थे उनके बगल में मिसाइल जानबूझ के मारता था, जो उनके मर्चेंट वाले जहाज थे, जो उनका पेट्रोलियम लाने वाला था, सारा जहाज उधर ही रुक गया कि ना हम ना जाएंगे, नेवी उधर मार रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान का इतना भयानक नेवल ब्लॉकेज था कि पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था, नहीं तो उसके बाद उन लोग गाड़ी चलाते, लोग चलाओ ससुरा तुम्हारा पास, इतना भयानक काम किया था। तो नेवी के रोल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है वो मदद मांगने के लिए चला गया अमेरिका में। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहाँ क्लिंटन साहब के पास पहुँच गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, पहले अमेरिका का रखेल था, अभी वो चाइना का रखेल बन गया है। पहले वो अमेरिका से फसल था, तो अमेरिका से कहा कि सुनिए ना, मदद करिए मेरा। अमेरिका के पास गया मदद करने के लिए, तो अमेरिका ने पूछ दिया नवाज शरीफ से, ये बताइए वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री आपकी फौज घुसी है कि नहीं घुसी है? तो कहा कि हमरे फौज घुसी है, और ये चट्टा घुसा दिया बिना हमरे बताइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना होती है ना, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू नहीं देती है। कारगिल के लिए 10% जिम्मेदार जो थे वो नवाज शरीफ थे, 90% ई चट्टा जिम्मेदार था, अपने को बहुत बड़ा का समझता था, सिकंदर द्वितीय चट्टा, कहीं के फांसी लगतो हो तोरा कुछ दिन में, अस्थिर रहो यहाँ पे। तो ये इनको तो पता था, ये तो बेचारा खुद अपने जनरल से डरते थे, जबकि ये इतना बड़का नमक हराम है कि इसको जनरल का पद नवाज शरीफ ने दिया था, जबकि ये सबसे जूनियर था जनरल की लिस्ट में, फिर भी इसको दिया। ये क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के अगले साल खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हम ही बढ़िया से हुआ, ये तो तू लोग यार अपने देश का नहीं है तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा रे। तो ये बिल क्लिंटन ने कहा कि सुन नवाज शरीफ, ढेर
चक्कर चक्कर मत कर यहाँ पे। तो पहले परमाणु बम फोड़ा है तो हम तोरा दिमाग खराब है, तू क्या समझता है, तू गलत काम करेगा हम तोरा साथ देंगे, पूरी दुनिया हमको नहीं थूकेगी, तू अपनी फौज पीछे बुलाओ। तो ये लोग अकेले रूम में बात कर रहे थे, तो बाहर में पाकिस्तानी जो इनके साथ जो गए थे सब चमचा बेलचा, वो कहते कि हाँ नवाज शरीफ हैं, इनको तो अमेरिका वैल्यू देगा, रखेल को तो कोई वैल्यू देता है, मुंह लटका के नीचे आए हैं, अमेरिका वैल्यू नहीं दिया है, चलो फौज वापस बुलाओ। तब तक पगला ये चाइना गया था मदद करने कि हमको मदद कीजिए यहाँ पर, तब तक भारतीय जो थे सब टेलीकॉम वाले इसका बतिया रिकॉर्ड कर लिया सब। और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टेप सुना दिया कि इससे सूरा चाइना में कह रहा है कि हमारी फौज घुसी हुई है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। यानी दुनिया के मैटर पे ये तो चौपट हो गए। लेकिन ये चोट्टा हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम चुनाव लड़े यहाँ पर। बताइए हमारी सेना कितनी बेहतरीन होती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आई तो मोदी जी बोलने लगे